हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम अपने लिए कोई टारगेट निर्धारित करते हैं और उसे अचीव ना हो पाने के बाद हम अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, यहाँ तक कि हम अपने आप को फेलियर तक घोषित कर देते हैं कि हम तो शायद कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ पास्ट में भी हुआ है और प्रेजेंट में भी हो रहा होगा और शायद फ्यूचर में भी हो। बट उन चीज़ों को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कहाँ से ये मोटिवेशन पैदा किया जा सकता है, आज मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे आप इन चीज़ों से ओवरकम भी कर पाएंगे। और जो ये टाइटल, ये जो थंबनेल आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, इस मुद्दे पे भी मैं आपसे बात करूंगा कि वो कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप दोबारा से खड़े होकर के फिर से तैयार कर पाएंगे। शुरू करते हैं हमारे देश के जब सबसे यशस्वी प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से कि एक बार वो एक एयरफोर्स में किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गए थे, जहाँ पे शायद पोस्ट की संख्या 10 थी और टोटल कैंडिडेट थे वो 12 थे, 12 थे। बट वो उन 10 लोगों में नहीं आ पाए जो सेलेक्ट होने थे। और ऐसा होने के बाद उन्हें एक झटका लगा और उनकी जो कहानी है उसमें ये विवरण भी मिलता है कहीं ना कहीं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की उत्तराखंड में। और फिर एक ऋषि के एक आशीर्वाद के बाद या एक सलाह के बाद उन्होंने उन चीज़ों से ओवरकम किया और बाद में उन्होंने जो इतिहास रचा आप शायद वो जानते हैं। तो पहली कहानी तो यही है कि कई बार नियति से निर्धारित चीजें कुछ अलग लेवल पे होती हैं और शायद हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो मे भी जो टारगेट आपने अभी अपने लिए सोचा होगा वो नहीं कर पाए, तो उसमें नियति का निर्धारण कुछ अलग तरीके से होगा, यानी आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है या डिफरेंट लिखा है, तो आप अपने आप को फेलियर बोलने की गलती ना करें। दूसरी चीज यहाँ पे जो है वो ये है कि जब भी हम कोई टारगेट हासिल नहीं कर पाते हैं तो हमें सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और उस एनालिसिस में जो चीजें निकल करके आएंगी वो कुछ कमियां होंगी या हमारी कोशिश में कुछ कमी रही होंगी, जिनको शायद हम दोबारा से पूरा करके कंप्लीट करके फिर से अगर उस मैदान में उतरेंगे तो सफलता हासिल कर पाएंगे। तो ये दो कहानियां शायद अभी हाल फिलहाल कुछ एग्जाम्स आपने दिए हों जिनको आप नहीं कर पाए हों, तो उन चीजों से आपको ओवरकम करने में हेल्प करेगी, आपको फिर से खड़ा करने में हेल्प करेगी। तो अपने आप को फेलियर कहना बंद करिए, ठीक है, एक नए लक्ष्य की तरफ बढ़िए। और अगर वो अपॉर्चुनिटी अभी दूर है तो आप दूसरी किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हैं, और आज वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जो नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होता है, ठीक है, उसके लिए एक रिक्रूटमेंट आ रही है बहुत जल्द। ठीक है, तो एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिवाली के आसपास कभी भी देखने को मिल सकता है, यानी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में, ठीक है, या फिर ये आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हर साल 2000 के अराउंड वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छा नंबर है पीओ के नजरिए से। और एसबीआई पीओ आप जानते हैं, कुछ लोग इसको ऐसी चीजों से रिलेट कर लेते हैं कि यहाँ तो काम बहुत सारा है, तो काम कौन सी जगह पे नहीं है, और आपकी इच्छा ही क्यों है कि बिना काम किए मुझे कुछ हासिल होगा, बिना मेहनत किए मैं कुछ कमा लूंगा, अपना जीवन सुख में चला लूंगा या दूसरी चीजें हासिल कर लूंगा। तो काम से मत घबराइएगा, काम हर जगह पे है, लेकिन अगर आप उस काम को एंजॉय करते हो तो आपको वो काम कभी नहीं लगेगा। तो 2000 वैकेंसी है और नोटिफिकेशन आपके अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है। और इसका जो प्रीलिम्स पेपर होगा वो प्रीलिम्स पेपर आपका मिड ऑफ दिसंबर में, यानी कि 15 से 20 दिसंबर के अराउंड होगा। ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न आप नहीं जानते हैं तो बहुत सारी डिटेल वीडियो हम आगे लेकर के आएंगे। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है आपका, इंटरव्यू के साथ जीडी और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश आता है जिसके 100 क्वेश्चन होते हैं। मेंस के अंदर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ फिर जीए वाला पोर्शन भी ऐड हो जाता है। और जो आप थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि जितनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर रखी है वो थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके इस एग्जाम को बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो यही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आपको बतानी थी। निराश मत होइएगा अगर आप कहीं पे किसी एग्जाम को हाल फिलहाल नहीं कर पाए हैं,
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इस पे काम करिएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसे समझेंगे। अगर आपका क्वांट रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो आप उसे कर पाएंगे। और जो लोग जिनका अच्छा भी नहीं है, अभी बहुत सारा टाइम होगा। पहले इसका प्रीलिम्स पेपर 15 से 20 दिसंबर के आसपास होगा, तो अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं उसको। अच्छा, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छा कंटेंट पढ़ना होगा, बना पाएंगे। फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू वाला प्रोसेस होगा पूरा का पूरा, और फिर जाकर के फाइनल सिलेक्शन होती है। लेकिन बहुत जल्द आने वाली है, तो आप बहुत अच्छे से अगर अभी प्रिपेयर करेंगे तो इस एग्जाम में आप जरूर सफलता हासिल कर सकते हैं। यही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे आप लोगों के लिए साथ शेयर करनी थी। आशा करूंगा कि आप इसको समझेंगे और इस एग्जाम की प्रिपरेशन तैयार आगे करेंगे। और अगर आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे करिएगा। सिर्फ ये हमारी तरफ से एक सजेशन है, जो जिनको लगता है कि अभी आगे कोई एग्जाम नहीं है, दूसरी ये वो नहीं है, तो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। वरना आपके जो भी टारगेट है, आपको जिस भी एग्जाम को टारगेट बनाया हुआ है, आप उसी पे स्टिक रह करके अपनी उस एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ एक सजेशन है। जिनको लगता है कि उनका क्यूआरई अच्छा है या वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अदरवाइज आप अपनी जो भी प्रिपरेशन जर्नी है, जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, उसी को स्मूथली आगे बढ़ाएं। और हम लोगों की तरफ से अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी जानना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही कमेंट चाहूंगा इस वीडियो के नीचे कि क्या आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, या फिर आपकी प्रिपरेशन कितनी है, वो सिर्फ टाइप करके आप बताइएगा, सो दैट हम भी उसी अकॉर्डिंग कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आए। और अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई पीओ से रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोज लेके आए, कंटेंट, स्ट्रेटेजी, ये वो, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।